इलस्ट्रेटर में काम करने के दौरान अक्सर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। अलाइन के मुतालिक अगरचे कुछ ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं, लेकिन हमने क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूट देखना है इसलिए हम अलाइन को रिपीट कर लेते हैं। अलाइन से मुराद ये है कि अगर आपने अपने वर्किंग एरिया में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और आप उनको अलाइन करना चाहते हैं आपस में, और आप देखिए कि ये कुछ सर्कल्स हम यहाँ बना रहे हैं और इनकी आप देख रहे हैं किसी तरह की भी अलाइनमेंट आपस में मिलती जुलती नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि इनको अलाइन कर दें एक ही जगह, इनके साइज़ थोड़े से मज़ीद चेंज कर देते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे हम फ़र्क देख सकें। नोट करेंगे कि आपके ऑप्शन बार या कंट्रोल पैनल के ऊपर इस वक्त कोई भी अलाइन की ऑप्शन मौजूद नहीं है। सिलेक्शन टूल से इन ऑब्जेक्ट्स की हमने सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेते ही आपने देखा कि अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट की दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो गई। अगर अलाइन के पैनल को हम एक्सेस करना चाहें तो विंडो के ड्रॉप डाउन में अलाइन की ऑप्शन शिफ्ट F7 शॉर्टकट है, सेलेक्ट किया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि ऑप्शन बार या कंट्रोल पैनल के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक साथ हैं। कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर ऑप्शन बार से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाला ग्रुप आप देख रहे हैं अलाइन ऑब्जेक्ट्स का है, छोटे छोटे बटन्स हैं जो कि शो कर रहे हैं कि किस तरह की अलाइनमेंट होगी। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकल अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन बॉटम। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंटर करते हैं हॉरिजॉन्टली, आप देख रहे हैं सेंटर हो गए, कंट्रोल Z से वापस गए, वर्टिकल में सेंटर करें, इस तरह से हो गया। अब इसमें 3 मोड्स हैं आपके पास। ऑप्शन बार से एक्सेस करना चाहें तो यहाँ इसकी ऑप्शन है, पैनल से एक्सेस करना चाहें तो ये ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू सिलेक्शन है। अलाइन टू सिलेक्शन का मतलब है कि जो भी आपने सिलेक्शन लिए बस उसको ये अलाइन कर देगा। आप देखिए ये इसने अलाइन कर दिया सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के सेंटर में, जो पॉइंट बन रहा था तकरीबन उस जगह है। अगर आप ये चाहें कि किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसकी अलाइनमेंट करें, बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे सर्कल्स इस सर्कल के सेंटर में आ जाएं और ये सर्कल अपनी जगह से मूव ना करें। अभी जो सूरत हाल है उसमें आपने देखा है कि हमने सिलेक्शन ली है, तो ओवरऑल जो सेलेक्टेड एरिया है इसका सेंटर ऑलमोस्ट इस जगह बनेगा, तो ये सारे सर्कल्स इस जगह इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखें इस तरह किया, इस जगह इकट्ठे हो गए, कंट्रोल Z से वापस ले गए। हम ये चाह रहे हैं कि सारे सर्कल्स इस ब्लू सर्कल के पास इकट्ठे हों, यानी इसके ऊपर ये अलाइन हो। इसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन में अलाइन टू की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड होना चाहिए। सिलेक्शन लेने के बाद आप देखिए इस तरह है ऑप्शन, यहाँ से हमने अलाइन टू की ऑब्जेक्ट की सिलेक्ट करनी है, लेकिन पहले हम सिलेक्शन लेंगे, फिर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और फिर उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे जिसकी तरफ हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना चाहते हैं। हम इस सर्कल पे क्लिक करते हैं, अलाइन अलाइन, आपने देखा ब्लू सर्कल अपनी जगह मौजूद रहा, बाकी सारे सर्कल जो हैं उसके पास आ गए हैं। कंट्रोल Z, इन दोनों सर्कल्स का साइज़ एक जैसा है इसलिए थोड़ा सा साइज़ का चेंज करते हैं। इसी तरह अगर हम ये चाहें कि हमारा जो ओवरऑल वर्किंग एरिया है उसके सेंटर में सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अलाइन टू के ड्रॉप डाउन में अलाइन टू आर्ट बोर्ड है। जूम आउट कर लें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, हॉरिजॉन्टल, ओवरऑल आर्ट बोर्ड के सेंटर में हुआ है, उसको यहाँ रख दें, अलाइन टू आर्ट बोर्ड सेंटर। आप देख रहे हैं ओवरऑल इस आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आपकी अलाइनमेंट हो गई है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं अलाइन टू सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन आपने ली है जिस एरिया की, आप देखिए बिल्कुल यहाँ हमने सिलेक्शन ली है, इनको यहाँ रखा हुआ है, तो इस सेलेक्टेड एरिया का सेंटर इस जगह बनेगा। आप देखिए अलाइन टू सिलेक्शन में है तो उस मकाम पे अलाइन हो गए, कंट्रोल Z से वापस गए। अगर हम ये चाहें कि किसी खास ऑब्जेक्ट की तरफ ये अलाइन हो, बिल्कुल अब अगर हम ये चाहें कि इस येलो ऑब्जेक्ट की तरफ ये सारे अलाइन हो तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये ध्यान में रखें कि सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्शन ली हुई हो। बिल्कुल देखिए अभी आपके पास अलाइन टू की ऑब्जेक्ट की ऑप्शन नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से, ड्रॉप डाउन अलाइन टू की ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लें। आप देखें जिस ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करेंगे वो की ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाएगा। हम इस येलो सर्कल को की ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, अलाइन किया,
हॉरिजॉन्टल अलाइन किया वर्टिकल, येलो सर्कल की तरफ ये सारे अलाइन हो गए। आखिरी ऑप्शन हमने देखी ड्रॉप डाउन में अलाइन टू आर्टबोर्ड, सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन हो गया। तो ये अलाइनमेंट और इसकी अलाइन टू की जो तीन ऑप्शन हैं इनको अच्छी तरह समझ लें, फिर आगे हम डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन को